पिछले अध्याय में हमने पाइपलाइन की जांच किस प्रकार की जाती है और इसको जांचने में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल में आते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करी। अब हम अध्याय 5 में मापन यानी नलसाजी में किस तरह चीजों को मापा जाता है उस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मापक उपकरण किसी भी चीज को मापने के लिए यह सभी उपकरण इस्तेमाल में आते हैं, जैसे स्केल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल में आता है। उसी तरह वेइंग मशीन भार नापने के लिए काम में आती है। इंची टेप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने में सहायक होता है। मापन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की प्रणालियों का इस्तेमाल होता है व आवश्यकता पड़ती है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। साधारण मापन 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। एफपीएस प्रणाली 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 39.37 इंचेस बराबर 1.09 यार्ड। दोनों प्रणालियों को भार मापन प्रणाली में निम्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यह इसलिए होते हैं ताकि 1 किलोग्राम को छोटे मापक क्रम में भी माप सके। 10 किलोग्राम 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, 1000 किलोग्राम बराबर 1 मीट्रिक टन, 1 किलोग्राम बराबर 2.2046 पाउंड। यह मापक विधि जब वस्तु या किसी चीज को बड़े पैमाने पर मापा जाता है तब प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई का मापन 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बराबर 0.0393779 इंच या 1/25। लंबाई का मापन 1 मिलीमीटर को हम इंचेस में भी माप सकते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 0.0393 इंच या 1/25वां भाग। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, जिनको हम इंचेस में भी माप सकते हैं। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 32.80 फुट। 10 डेसीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर 19.92 रॉड। 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर।
जिसे हम छोटे पैमाने पर बराबर 10,1093.61 यार्ड या 0.621377 मीटर तक माप सकते हैं। 10 किलोमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, जिसे हम छोटे पैमाने पर 6.2137 मिलीमीटर माप सकते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, जिसे हम 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर या 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर माप सकते हैं। 1 रॉड बराबर 0.5029 डेसीमीटर, जिसे हम बड़े पैमाने पर 1 माइल बराबर 1.6093 किलोमीटर तक माप सकते हैं। यह सभी पैमाने हम लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई मापने में इस्तेमाल में लाते हैं। भार का मापन ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम में सामान्यतः मापा जाता है या ज्यादातर मापा जाता है। जैसे जब किसी चीज की बड़े पैमाने में आवश्यकता होती है, तब हम उनका मापन छोटे पैमाने पे ना करते हुए बड़े पैमाने पे करते हैं। यानी कि जब वस्तु का भार 1000 किलो से ज्यादा हो तो उसे टन में मापा जाता है। जैसे सरिया, रेत इत्यादि। 1 आउंस बराबर भार का मापन 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 0 भार का मापन 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम। 2000 पाउंड बराबर 0.9072 टन। 1 टन 2240 पाउंड बराबर 1.016 टन और 1000 टन और 1000 किलोग्राम। 1 टन यानी 2240 पाउंड बराबर 1.16 टन या 1016 किलोग्राम। धारिता का मापन। धारिता का मापन से हमारा अर्थ है जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में या तरल अवस्था में मापा जाता हो, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मापा जाता हो, तो उसे हम लीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर और गैलन में मापते हैं। घनत्व का मापन 1 पाउंड या फीट क्यूब बराबर 16.018 किलो या मीटर क्यूब। घनत्व का मापन। घनत्व शब्द से हमारा अर्थ है जब हम किसी तरल पदार्थ के घनत्व यानी उसके गाढ़ेपन को मापते हैं, तब हम इस चीज का या इस तालिका का प्रयोग करते हैं। दबाव का मापन यानी प्रेशर। 1 पाउंड इंच स्क्वायर बराबर 4.8824 किलो या मीटर क्यूब बराबर 1 पाउंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पाउंड या पर इंच स्क्वायर बराबर 0.703 किलो मीटर क्यूब। इस तालिका में
अलग अलग प्रकार से प्रेशर को यानी दबाव को मापने की विधियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार आप अलग अलग तरीके से दबाव को माप सकते हैं। पिछले अध्याय में अभी तक हमने नलसाजी यानी प्लम्बिंग में किस तरह से वस्तुओं को या चीजों को मापा जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल की। अगले अध्याय में हम प्लम्बिंग के कार्य को करते समय ध्यान में रखी जाने वाली सुरक्षा की जानकारी और कार्य करते समय ध्यान में रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।